ये हमारा जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं विकास के गति को नहीं पकड़ पाया है और इसलिए जब ऐसा ना हो कि कुछ सालों बाद जब विकसित भारत कह के चमक जाए तो उसमें हम बक्सर वासी या बिहार वासी कहीं उसमें पिछड़े हुए एक घर के कमजोर बच्चे जैसे ना दिखे। राजनीतिक बिहार के करियर में 42 बार जब मुख्यमंत्री बदले जाते हैं तो आप समझ सकते हैं यहाँ पार्टी कोई भी हो, पॉलिटिक्स प्रायोरिटी होता है, डेवलपमेंट नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं बक्सर में मौजूद हूँ और बक्सर में हमारे साथ आप देख रहे हैं कि आनंद मिश्रा जी हैं। आनंद मिश्रा आईपीएस थे और आईपीएस से रिजाइन करके यहाँ आए हैं। रियल सिंघम कहा जाता है। हम तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हैं। क्या ऐसा मतलब रीजन रहा कि राजनीति में आए आप आईपीएस की नौकरी छोड़कर? 2-3 रीजंस है। एक तो पहला रीजन जो ये है कि एक संवेदनशील युवा होने के कारण मुझे समझ में आया कि ये हमारा जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं विकास के गति को नहीं पकड़ पाया है और इसलिए जब ऐसा ना हो कि कुछ सालों बाद जब विकसित भारत कह के चमक जाए तो उसमें हम बक्सर वासी या बिहार वासी कहीं उसमें पिछड़े हुए एक घर के कमज़ोर बच्चे जैसे ना दिखे। तो इसीलिए ये पहला था। दूसरा था कि मेरा पर्सनल एप्टीट्यूड है, मुझे ऐसे कामों में रह के मुझे बेटर रियलाइज़ होता है कि मेरा जो पोटेंशियल मैं बेहतर यूज़ कर सकता हूँ। ये दोनों रीजंस पहला है। आप बचपन से 2 सेकंड रुक जाइए। आप बचपन से स्वयंसेवी रहे हैं, आपने कई जगह कहा भी है। ऐसे में आप मानते हैं कि भाजपा ने 10 सालों में यहाँ विकास नहीं किया, विरोधाभास? देखिए, पूरे बिहार का आप देखिए यहाँ पे तो एक 70 साल की राजनीतिक बिहार के करियर में 42 बार जब मुख्यमंत्री बदले जाते हैं तो आप समझ सकते हैं यहाँ पार्टी कोई भी हो, पॉलिटिक्स प्रायोरिटी होता है, डेवलपमेंट नहीं। तो इसीलिए बाकी जो हो जिस गति से हो सकता था, मेरे कहने की बात नहीं है, सबके दिखने की बात है कि बिहार कहाँ खड़ा है। आप किसी भी सर्वे रिपोर्ट को उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा बिहार कहाँ खड़ा है। आपने आखिरी वक्त तक चाहा कि भाजपा से टिकट मिल जाए और जैसा आप बताते भी हैं, बातचीत हुई थी कि भाजपा से आश्वस्त किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त तक आप इंतजार में रहे और भाजपा ने आपसे किनारा कर लिया। इसकी क्या वजह है? अब ये तो वही जानेंगे ना, ये वही जानेंगे कि जिसने किया है वही जानेंगे ना। तो इस बार आप जीत के आते हैं तो मूल मुद्दे आपके महत्वाकांक्षी योजना क्या होगी बक्सर के लिए? यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, बक्सर ऐसे स्टेज पे ना जहाँ पे बक्सर को महत्वाकांक्षा नहीं है, बेसिक बुनियादी जरूरतों की जरूरत है। यहाँ पे मेरा मुद्दा सबसे पहला एक बेहतर कानून व्यवस्था है। दूसरा यहाँ के स्वास्थ्य इज अ मेजर इशू। यहाँ पे कई दिन होते हैं ऐसे कि कई लोग का डेथ हो जाता है बहुत मिनिमम बीमारियों में, तो स्वास्थ्य एक मेजर इशू है। उसके बाद शिक्षा, ये शिक्षा से देखें तो इसका बड़ा माइथोलॉजिकल कनेक्शन है। राम जी की शिक्षा स्थली के रूप से जाना जाता है, तो वो शिक्षा पे मुझे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद अब शिक्षा और रोजगार के बीच में जो समन्वय मेंटेन करना है, यहाँ से पलायन जो पूरे बिहार का है यहाँ से भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो शिक्षित भी लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पाता, एक वहाँ पे कोई गैप है जिसको हमें ब्रिज करने की ज़रूरत है। तो इसलिए शिक्षा और रोजगार, इसके बीच का मतलब देखिए, रोजगार मैंने नहीं कहता कि एज एन एमपी मैं रोजगार क्रिएट कर दूंगा, बट ये ज़रूर है कि मैं रोजगार पाने के काबिल ज़रूर बनवा सकता हूँ। तो इस पे हमें काम करना है। स्वरोजगार के ऊपर भी काफ़ी सारा काम करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। लोगों को गाइडेंस नहीं मिलता है, इसलिए उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल, एसआईटी मणिपुर में जो बनी उसमें आप मेंबर थे, आपको लगता है कि इस पूरे मणिपुर वाले मसले में सरकार फेल रही है? देखिए, अभी ये बोलना उचित नहीं है क्योंकि अभी मुझे लगता है अभी और टाइम लेंगे वो फाइनल रिपोर्ट आने में। तो जब तक आए तब तक देखिए कि अब अगर देखिए कहीं कुछ गलत हुआ है तो कहीं तो कुछ गलत है, कहीं कुछ गलत हुआ है तो कहीं कुछ गलत है। अब वो किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, लेट्स वेट फॉर द रिपोर्ट। थैंक यू। ये हमारे साथ आनंद मिश्रा थे, निर्दलीय प्रत्याशी हैं बक्सर लोकसभा से, और ये बता रहे थे कि हम लगातार कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया बक्सर के लिए कि ये कृष्ण, माफ कीजिएगा, ये भगवान राम की जन्मस्थली तो नहीं, लेकिन उसके बाद शिक्षा स्थली रही है और हम कोशिश करेंगे कि युवाओं को यहाँ शिक्षा बेहतर मुहैया हो सके, जिससे आने वाले वक्त में युवा अपने लिए कोई बेहतर रोजगार तलाश सके। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।